MA from in University, Lalit Narayan Mithila University, Master of Arts in English, and graduation from RK College Madhubani, which is in Madhubani, proper Madhubani. And after that, since 2013, I have been teaching English in Tectar. Tectar में 2013 से इंग्लिश पढ़ा जी। एंड अभी जब आपसे 2013 से आपने ट्यूशन देना शुरू किया इंग्लिश का, अब समाज में जिस तरीके से स्टूडेंट्स हैं अभी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, डबल MA डबल ग्रेजुएशन हो जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें या फिर इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो काफ़ी वीक होता है, खासतौर पे जब वो सिटी की तरफ मूव करते हैं, तो चाहे वो जॉब का हो या फिर हायर एजुकेशन का मामला हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, जहाँ तक मैंने देखा है। आपको क्या लगता है किस तरीके से काम किया जा सकता है इंग्लिश कम्युनिकेशन को या फिर इंग्लिश स्पीकिंग को सुधारने में, खासतौर पे बिहार दरभंगा के छात्रों को? एक्चुअली हम लोगों को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 10th पास बच्चे ऐसे आते हैं जिन्हें दे डोंट नो हाउ टू रीड, जिन्हें पढ़ना तक नहीं आता है, दे डोंट नो हाउ टू प्रॉपर राइट। तो हम लोगों को प्रॉपर टाइम देते हैं और एक्स्ट्रा टाइम देकर उन लोगों को, जैसे मान लीजिए कोई बैच का टाइम है तो अलग से बैच देकर उन लोगों को प्रॉपर उस चीज़ों का गाइडलाइन देते हैं। और जैसे मान लीजिए रीडिंग प्रॉब्लम है तो रीडिंग करवाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है। ग्रामेटिकली तो खैर उन लोगों का ढेर रहता है, बहुत प्रॉब्लम है उन लोगों को। आप जो यहाँ पे दे रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, किस तरीके से आप ट्यूशन दे रहे हैं, क्या टाइमिंग होता है आपका, और किस तरीके से आप फोकस करते हैं खासतौर पे वीक बच्चे को जो वीक होते हैं? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जो बच्चे मान लीजिए प्रॉपर बहुत वीक रहते हैं, अगर मान लीजिए उसको प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए बैच में, प्रॉपर बैच में अगर टाइम हो रहा है तो उसमें मैं अलग से उनको टाइम देता हूँ और उस टाइम में जैसे उनको बुलाता हूँ और उनको प्रॉपर उसको गाइड करता हूँ। क्या टाइमिंग होता है आपके ट्यूशन सेंटर का? मेरे ट्यूशन का टाइमिंग है, जैसे मॉर्निंग में 11th का बैच है 9:30 to 10:30 in morning batch. And I have also biology teacher also. He is Tawhid sir, and he teaches biology in morning. And I teach English, proper English only. तो मैं सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ और सुबह में 9:30 बजे से 10:30 बजे तक बैच रहता है और बाद में फिर 3 से 4 बैच रहता है, वो 12 का रहता है और 4 से 5 सिर्फ स्पोकन का रहता है। तो अगर जैसे मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम बुलाते हैं, चूँकि अभी लॉकडाउन है। वैसे मैं DPS में पढ़ाता हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, वो मब्बी के पास जो है, जो मैंने अभी जो शहीद एयरपोर्ट बना है वहीं पे, अभी वहीं पे मैं उसमें भी पढ़ाता हूँ। तो अभी लॉकडाउन है तो आई हैव lot of time, तो I don't have any problems, any time problems। तो मेरे पास कोई टाइम का प्रॉब्लम है नहीं, तो मैं उसको प्रॉपर टाइम देकर उन लोगों को, बच्चों को टीच करता हूँ। और एक अहम सवाल, अगर हम बात करें दरभंगा जिला की, तो आपने अपना MA ललित नारायण LN म्यूजिक किया, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से किया, और फिर RK कॉलेज में गया। आपके भविष्य के, आपके जो कैरियर रहा है, कहीं ना कहीं आप काफ़ी हायर एजुकेशन लिए, लेकिन जिस तरीके से अगर हम दरभंगा की बात करें तो यहाँ पे छात्रों को हायर एजुकेशन होने के बाद भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कितने, मतलब कहाँ तक के बच्चे को, कितने हायर एजुकेशन तक के बच्चे को आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, और किस चीज़ पर आपका मेन फोकस होता है? ग्रामर पे फोकस होता है, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग पे फोकस होता है, या फिर कम्युनिकेशन और एक्सेंट पे फोकस होता है? देखिए, ग्रामर जो है आपको वो ब्रिक लेयर है, राजमिस्त्री का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी चीज़ का कैसे कंस्ट्रक्शन करना है तो ग्रामर तो बेसिकली जरूरी है, प्रॉपर ग्रामर जरूरी है। और वर्ड्स मीनिंग पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि वो आपका ईटा का काम करता है। अगर ये दोनों अगर मिल जाए, ग्रामर और ये ब्रिक दोनों मिल जाए, तो फिर भवन निर्माण तैयार हो सकता है। मतलब इंग्लिश, you will not have to face any problems to speak English if you proper know, basically know of, if you have basically knowledge of grammar and if you have knowledge of vocabulary, then you can speak English very fluently. So on which things you focus mainly? Which things, like it is a grammar or it is a communication skills, or what exactly you focus on? For 11th और 12th स्टूडेंट, 11th और 12th स्टूडेंट के लिए तो पूरी चीज़ों, पूरी सिलेबस लेके चलते हैं, चाहे वो रेनबो बुक हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो BA के बच्चे भी आते हैं तो उन लोगों को लिटरेचर हो। और बाकी स्पोकन में जो 12th पास बच्चे होते हैं उन लोगों का ग्रामेटिकली ठीक होता है, क्योंकि जो मेरे पास 12th का बच्चे पढ़ते हैं तो उन लोगों को फिर प्रॉपर स्पोकन में ही देते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया,
GD में है ग्रुप डिस्कशन हो गया, प्रॉपर इंटरव्यू मैं करता हूँ, खुद पर्सनली मैं पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका बच्चा टैकल करता हूँ, कई सारे गाइडलाइंस है मैं उसको फॉलो करता हूँ। That's great. And do you also focus on personality development? Yes, like PD also. Yeah. I also taught the students for personality because personality is also any skill. क्योंकि ये भी एक स्किल ही है पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी पे भी मैं फोकस करता हूँ। तो ये थे सुमित झा। मैं आपको बता दूं सुमित झा जी का ट्यूशन क्लासेस है, इंग्लिश ट्यूशन देते हैं टेक्टार। अपना एड्रेस बता दीजिए एक बार। यूनिक इंग्लिश क्लासेस टेक्टार दरभंगा। तो इनका इंग्लिश क्लासेस है टेक्टार रेल गुमची के इस पार जामुन चौक के पास, और यह ट्यूशन देते हैं इंग्लिश का। आप क्षेत्र के लोगों से अनुरोध है, जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे इंग्लिश, अक्सर स्टूडेंट्स का इंग्लिश काफ़ी वीक होता है, वह लोग ज़रूर यहाँ पे आएँ और बेहतर शिक्षा और बेहतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेकर यहाँ से जाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलदार हिंदुस्तान।